परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम में सभी भाई-बहनों को नमस्कार। हम पिछले दिनों में, पिछले वीडियोज़ में हमने परमेश्वर यीशु मसीह के अ, मिस्ट्री प्रोग्राम या रहस्य के कार्यक्रम के अ, मुख्य उद्देश्य के बारे हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भविष्यवाणी कार्यक्रम का परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? और मुख्य रूप में ये भविष्यवाणी के कार्यक्रम को द किंगडम प्रोग्राम भी कहा जाता है। राज्य के योजना, राज्य के सुसमाचार और उसके परमेश्वर के मुख्य उद्देश्य, उनमें से एक है परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन और दूसरा उद्देश्य है भविष्यवाणी कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर भूमंडल का शुद्धिकरण किस प्रकार पूरा करते हैं। हम इस वीडियो के द्वारा हम देखेंगे। हमने ये चार्ट के बारे हम पहले भी हमने ये देखा है। ये चार्ट बाइबल पढ़ने में हमें मदद करता है। जिस प्रकार दूसरी तिमोथियुस की पत्री में दूसरी अध्याय और 15वीं आयत में प्रेरित पौलुस हमें निर्देशन देते हैं कि सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाने वाला एक अच्छा कारीगर के समान होना चाहिए हर विश्वासी। यानी कि इंग्लिश में स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। तो वचन को सही तरह विभाजित करके हमें सीखना चाहिए और इस कार्य में ये चार्ट हमें बहुत मददगार है। हम देखते हैं इस चार्ट में भविष्यवाणी के कार्यक्रम परमेश्वर आदि से ही अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा घोषित किया गया हुआ एक कार्यक्रम। और हम देखते हैं जब यहूदी लोग जब स्तेफानोस के पथराव करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा जो निर्देशन है, जो संदेश है, उसका तिरस्कार करते हैं, तो परमेश्वर वो किंगडम प्रोग्राम, वो भविष्यवाणी का कार्यक्रम धीरे धीरे वो डिमिनिश होता आता है और वो धीरे धीरे वो स्थायी रूप से रोक दिया जाता है। और प्रेरित पौलुस को यीशु मसीह प्रकट होकर जो गुप्त बात परमेश्वर में संसार के आरंभ से ही परमेश्वर में जो भेद जो गुप्त था वो प्रकट करते हैं। और प्रेरित पौलुस उसके बारे कुलोसियों की पत्री पहली अध्याय 24वीं और 26वीं आयत में, गलातियों की पत्री पहली अध्याय 11वीं 12वीं आयतों में उसका परामर्श किया गया है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जो सुसमाचार मैंने पाई है वो मनुष्यों से नहीं पाई। और यीशु मसीह के बारे चेलों में से किसी ने प्रेरित पौलुस को सिखाया नहीं है। और वो जो भेद का कार्यक्रम, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, प्रेरित पौलुस से परमेश्वर आरंभ करके कलीसिया का रैप्चर से वो समाप्त होता है। पहली थिस्सलुनीयों की पत्री चौथी अध्याय 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक हम पढ़ेंगे तो उसके बारे हमें पता चलता है। और कलीसिया के रैप्चर के बाद परमेश्वर दोबारा इसराइल के कार्यक्रम को पुनर्आरंभ करते हैं। दोबारा राज्य के सुसमाचार का प्रचार होता है। और कुछ समय के बाद जब इसराइल एंटी क्राइस्ट से एक वाचा बांधता है, तब से 7 साल का प्रलय आरंभ होता है। और हम देखते हैं वो प्रलय भी 2 भाग में बांटा गया है। पहले 3.5 साल शांति का समय होता है और उसके बाद जो 3.5 साल है महाप्रलय का, महाकष्टता का, महाक्लेश का समय है। और उसके अंत में परमेश्वर यीशु मसीह का दूसरा आगमन और सहस्राब्दी का समय आरंभ होता है। और उसके बाद श्वेत सिंहासन का न्यायकरण और उसके बाद अग्नि के जो अविश्वासी लोग हैं
और अग्नि के झील में डाला जाता है और उसके बाद अनंत काल, नए स्वर्ग और नए पृथ्वी। ये बात दोबारा भविष्यवाणी का कार्य के दौरान होता है। तो भेद के कार्यक्रम में उसका मुख्य फीचर्स, मुख्य विशेषताएं ये है, समयों और पीढ़ियों में ये गुप्त रहा। पहले कुलोसियों की पत्री पहली अध्याय 26वीं आयत में हमने देखा है कि पूर्व समयों में ये किसी भी युग में या पीढ़ियों में ये खुलासा परमेश्वर ने नहीं किया था। ये था मिस्ट्री यानी कि भेद का कार्यक्रम। प्रेरित पौलुस के साथ शुरू होता है और ये अंत होता है रैप्चर के साथ। पहले तिमुथियुस पहली अध्याय 16वीं आयत। और अनुग्रह का इस व्यवस्था में विश्वासियों को पवित्र आत्मा द्वारा यीशु मसीह के शरीर में बपतिस्मा दिया जाता है। ये हम पढ़ते हैं पहले कुरिन्थियों की पत्री 12वीं अध्याय 13वीं आयत में। और विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उद्धार होता है और हमारे ओर से नहीं, हमारे क्रियाकर्मों से नहीं, ताकि कोई घमंड ना कर सके। तो केवल विश्वास से और परमेश्वर का कृपा से और उद्धार इस डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में, इस कृपा के युग में परमेश्वर का एक दान है। इफिसियों की पत्री 2री अध्याय 8वीं और 9वीं आयत में हम ये पढ़ते हैं। मसीह का शरीर कलीसिया स्वर्गीय स्थानों में पतित हुए स्वर्गदूतों का स्थान ले लेते हैं और अनंत काल तक हम वहीं रहते हैं। बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का शरीर कलीसिया का स्थान कहाँ है? स्वर्गीय स्थानों में है। तो ये था मिस्ट्री प्रोग्राम के बारे कुछ विशेषताएं। और यदि हम द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, कृपा का युग को हम उस चार्ट में छिपाएं, तो भविष्यवाणी के कार्यक्रम यानी कि राज्य के कार्यक्रम का चार्ट कुछ इस प्रकार होगा। और हम इस एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर अन्य जातियों से अब्राहम को बुलाते हैं और एक यहूदी वंश वहां से आरंभ होता है और परमेश्वर का काम पूरा और उनका वादाएं, उनका क्रिया, परमेश्वर का जो भी प्रोग्राम है वो अब्राहम के संतान, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ और उनके संतानों के द्वारा, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया कि उनके संतान के द्वारा परमेश्वर संसार के तमाम राष्ट्रों को आशीष देंगे। वो वादा परमेश्वर निभाते हैं, निभाएंगे। वो है वो योजना का कार्यक्रम। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जितने भी भविष्यवक्ताओं को भेजा और मसीह को भी उन्होंने उनका संदेश को तिरस्कार किया और मसीह को भी क्रूसित करते हैं और स्तेफनोस को भी वो पथराव से मारते हैं। और परंतु स्तेफनोस देखते हैं कि स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने हाथ में परमेश्वर यीशु मसीह खड़ा हुआ है, उससे पहले बैठा हुआ था। और हम देखते हैं ये सच्चाई इब्रानियों की पत्री पहली अध्याय 1 से लेकर 2री आयत तक, योएल 2री अध्याय 28वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक पेंतकोस्त के दिन के बारे कहा गया है। और यदि स्तेफानोस के द्वारा पवित्र आत्मा ने जो संदेश दिया था, यदि उसका स्वीकार इस्राएल पूरे राष्ट्र के तौर पे यदि स्वीकार करते, अंगीकरण करके मन फिराते, तो उनको उस क्लेश के 17वीं दानियल के 17वीं हफ्ते के द्वारा गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये 17वीं हफ्ता जो दानियल के प्रवचन में हम पढ़ते हैं, 9वीं अध्याय, दानियल 9वीं अध्याय में जो हम पढ़ते हैं, जिसके बारे यिर्मयाह
30वीं अध्याय और 7वीं आयत में लिखा गया है, जिसके बारे में मसीह ने भी खुलासा किया है मत्ती रचित सुसमाचार 23 और 24वीं अध्याय में। उनका उद्देश्य क्या था? इसराइल का शुद्धिकरण, इसराइल का उद्धार। यदि स्तेफानोस के समय यदि परमेश्वर का जो वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा स्तेफानोस से प्रकट हुआ था, पेश हुआ था, यदि उसको स्वीकार करते तो परमेश्वर जो यीशु मसीह जो खड़े हुए थे वो जरूर आते उस वक्त और इसराइल का उद्धार होता, सहस्राब्दी राज्य का स्थापना होता और इसराइल के द्वारा तब संसार के पूरे राष्ट्र में आशीष और उन्नति जरूर आता। परंतु हम जानते हैं वैसा नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर ने इसराइल को त्याग नहीं दिया। और हम देखते हैं इस कार्यक्रम के दौरान एक अन्य जाति के व्यक्ति को उद्धार के लिए उन्हें यहूदी धर्म में परिवर्तित होना था। मूसा के नियम के अनुसार उन्हें एक यहूदी बनना था। और हम जानते हैं जब इसराइल मिस्र में 430 साल तक गुलामी में थे, जब इसराइल को परमेश्वर ने मिस्र से बाहर ले आए, अनेक मिस्र के लोग और अनेक विभिन्न जाति के लोग भी यहूदी धर्म स्वीकार करके इसराइल के साथ लाल समुद्र पार किए। और इसके बारे हम पढ़ेंगे आगे। और हम देखते हैं इस भविष्यवाणी के कार्यक्रम में अंतिम समय में देखेंगे उत्पत्ति से लेकर प्रेरितों के कार्य तक और इब्रानियों की पत्री से लेकर प्रकाशित वचन तक जो पुस्तकें हैं वो किंगडम प्रोग्राम के आधार पर है। वो सब भविष्यवाणी के कार्यक्रम के आधार पर है। तो हम इस वीडियो में और इस वीडियो का जो श्रृंखला है ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। आगे के वीडियोस आप देखते रहें, हम हर एक पॉइंट विस्तार से हम पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार और परमेश्वर किस प्रकार अपने शक्ति का प्रदर्शन भविष्यवाणी के कार्यक्रम के द्वारा करते हैं और किस प्रकार परमेश्वर इस भूमंडल को इसराइल के द्वारा उद्धार करते हैं। और हम ये भी देखेंगे क्यों आरंभ से ही शैतानी ताकत इसराइल का नाश चाहता है, क्योंकि इस डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, इस कृपा के युग में शैतान जरूर जानता है, बाइबल जानता है शैतान, और शैतान जानता है कि इसराइल के द्वारा परमेश्वर इस संसार में इस जगत में शांति और उद्धार लाएगा। परमेश्वर ये शैतान जानता है, इसलिए शैतान इस डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में इसराइल का नाश करना चाहता है, ताकि यदि इसराइल को पूरी तरह यदि यहूदी वंश को खत्म कर दे तो परमेश्वर का किंगडम प्रोग्राम का दूसरा भाग को शैतान रोक सकता है। ये शैतान का योजना है, इसलिए पूरा संसार इसराइल के खिलाफ आते हैं। हम देखते हैं बाइबल के प्रवचनों के पुस्तक में, परंतु हम देखते हैं परमेश्वर का शक्ति किस प्रकार सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने अब्राहम से वादा किया है, किस प्रकार एक छोटी झुंड इसराइल के द्वारा अपने किए हुए वादाओं को पूरा करते हैं। तो हम देखते हैं किंगडम प्रोग्राम परमेश्वर के पास शुरुआत से 2 कार्यक्रम थे, स्वर्गीय स्थानों को छुड़ाने के लिए रहस्य कार्यक्रम और संसारिक और भूमंडल को छुड़ाने के लिए भविष्यवाणी का कार्यक्रम। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 10वीं आयत में हम देखते हैं इसराइल के माध्यम से परमेश्वर दुनिया के सभी देशों को आशीर्वाद देते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक 22वीं अध्याय 18वीं आयत
और 26वीं अध्याय 4 आयत, और प्रेरितों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 25वीं आयत में हम देखते हैं, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होता आए हैं कहा था। हम ये भविष्यवाणी का प्रोग्राम का आरंभ और उसका खुलासा जगत के आरंभ से ही हुआ है। ये लूका की सुसमाचार पहली अध्याय 17वीं आयत में जकरिया पवित्र आत्मा में भरकर ये कहते हैं, ये घोषणा देते हैं। और इनका भविष्यवाणी कार्यक्रम के द्वारा इस्राएल का पुरस्कार क्या है? लूका के सुसमाचार पहली अध्याय 75वीं आयत में और यशायाह 38वीं अध्याय 20वीं आयत में घोषित किया गया है। उनका इच्छा क्या है कि जीवन भर यहोवा के भवन में निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। ये है यहूदियों का पुरस्कार, इस्राएल का पुरस्कार। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे, तो हम देखते हैं ये एक चार्ट में हम ये डिस्प्ले कर सकते हैं। द किंगडम प्रोग्राम, परमेश्वर का राज्य का कार्यक्रम का 2 हिस्सा है, और ये दोनों हिस्सा यीशु मसीह में ही है। बोथ द प्रोग्राम्स, द earthly and the heavenly, the kingdom of heaven, the prophecy program and the mystery program, the body of Christ program, ये दोनों they both are in Christ। हम देखते हैं राज्य के सुसमाचार में यीशु मसीह ने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया कि इस प्रकार प्रार्थना करो। उस प्रार्थना में कैसा कहा गया है कि तेरा राज्य आए। कहाँ आए? इस धरती पे आए। जैसे स्वर्ग में है, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसा धरती में भी पूरी हो। तो वो प्रोग्राम देखिए, हेवनली प्रोग्राम, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का शरीर कलीसिया के द्वारा जो परमेश्वर का योजना है वो है कि हम इस संसार से, इस धरती से हम रैप्चर के द्वारा हम उठा लिए जाते हैं और स्वर्गीय स्थानों में हमारा हमेशा का निवास होता है। जो बिलीवर्स इस डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में है, हमारा हमेशा का निवास कहाँ है? स्वर्ग में। प्रेरित पौलुस ने कोरिन्थियों की पत्री 15वीं अध्याय में उसका सुसमाचार है, और उसके 5वीं अध्याय में प्रेरित पौलुस कहते हैं, पहली कोरिन्थियों 5वीं अध्याय में कहते हैं कि हमारा ये मिट्टी का शरीर, ये देह, ये तंबू यदि गल जाए, यानी कि हमारा मृत्यु हो जाए, तो हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के हाथों द्वारा निर्मित एक विशिष्ट शरीर है जो हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में हमेशा के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो राज्य के कार्यक्रम में जो सुसमाचार का घोषणा होता है, उस सुसमाचार का नाम है द राज्य का सुसमाचार, यानी कि द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम। ये मत्ती रची सुसमाचार 3 अध्याय पहली और दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, और यीशु मसीह द्वारा और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना द्वारा और यीशु मसीह के 12 चेलों के द्वारा प्रचार किया गया है। ये प्रेरितों की पत्रियों में भी हम देखते हैं। परंतु भेद के कार्यक्रम के द्वारा प्रेरित पौलुस के द्वारा यीशु मसीह ने अपना कृपा का सुसमाचार प्रकट किया गया है। रोमियो की पत्री पहली अध्याय 16वीं आयत, दूसरी अध्याय 16वीं आयत में हम देखते हैं। हम इसके बारे हम और पढ़ेंगे। तो भविष्यवाणी के कार्यक्रम का उद्देश्य पहला परमेश्वर का शक्ति का प्रदर्शन है, क्योंकि परमेश्वर जो करना चाहता है वो पहले ही प्रकट करते हैं, और शैतान अपने पूरे जोर से उसको रोकने का श्रम करता है, परंतु वो पराजित होता है। परमेश्वर के योजनाओं को रोकने में शैतान का पराजय का वर्णन भविष्यवाणी कार्यक्रम के एक उद्देश्य है। दूसरी बात है, भूमंडल को किस प्रकार परमेश्वर शुद्धिकरण कर किस प्रकार इस धरती के तमाम देशों को आशीष देते हैं, उसका वर्णन किया गया है। तो ये
मिस्ट्री, ये भविष्यवाणी के कार्यक्रम को समझने में बहुत ही बेसिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उत्पत्ति के पुस्तक में सृष्टि का जो विशेषताएँ जो परमेश्वर ने लिखा है, उसके बारे एक सही समझ होना चाहिए ताकि आगे हम ये पढ़ने में हमें ये समझ आए। तो पहली बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पृथ्वी पर और स्वर्ग में दृश्य और अदृश्य सभी चीज़ों को यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है। यीशु मसीह ही सृष्टि करता है, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य हो, स्वर्ग में हो या इस पृथ्वी में हो। जो कुछ है सब का सृष्टिकर्ता यीशु मसीह है। कलोसियों की पत्री पहली अध्याय 15वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक, और यूहन्ना की सुसमाचार पहली अध्याय पहली आयत से लेके 30वीं आयत तक, और वही यही सच्चाई हम यशायाह के भविष्यवाणी में देखते हैं 45वीं अध्याय और उसकी 18वीं आयत में। सृष्टि की विशेषताओं का दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तमाम सृष्टि परमेश्वर द्वारा 6 दिनों में बनाई गई है, और ये हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 20वीं अध्याय 11वीं आयत में। इस प्रकार लिखा है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सब को बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। यही सच्चाई हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 31वीं आयत और 31वीं अध्याय 17वीं आयत में, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। जब परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर थक गए, कमजोर हो गए, परमेश्वर को विश्राम की जरूरत पड़ी, नहीं। सृष्टि का कार्य से परमेश्वर ने विश्राम किया, यानी कि क्रिएशन, द वर्क ऑफ क्रिएशन हैव बीन कंप्लीट। तो ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि जो कुछ बनाया गया है 6 दिनों में बनाया गया है। और देखिएगा, उत्पत्ति की पुस्तक पहली अध्याय जब हम पढ़ते हैं, एक पैटर्न हम देखते हैं, वो ये है, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहले दिन हो गया। ये समझना जरूरी है, क्योंकि पहली अध्याय की 5वीं आयत, उत्पत्ति पहली अध्याय की 5वीं आयत, 8वीं आयत, 13वीं आयत, 19वीं, 23वीं और 31वीं आयत में यही स्टेटमेंट रिपीट किया गया है। तो परमेश्वर हमारे हिसाब से एक दिन का आरंभ कब होता है? भोर से होता है, सुबह से होता है, शाम और रात। परंतु परमेश्वर के हिसाब से एक दिन आरंभ होता है शाम से, सांझ फिर भोर पहला दिन, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन। तो सांझ से शुरू होता है दिन और भोर के अंत से खत्म होता है। तो देखिएगा, उत्पत्ति के दूसरी अध्याय पहली और तीसरी आयत में देखें, आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम किया।
यानी कि 6 दिनों में जो कुछ सृष्टि, जो कुछ दिखता है और जो कुछ नहीं दिखता, दृश्य और अदृश्य, स्वर्ग मंडल में और भूमंडल में हो, सबको परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि किया, 7वें दिन विश्राम किया। और उसके बाद परमेश्वर ने कोई भी नई चीज नहीं बनाई। ये समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि रचना के 6 दिन के बाद परमेश्वर ने कुछ भी नहीं बनाई। उसने गिरे हुए स्वर्गदूत के स्थान पर, यानी कि पतित स्वर्गदूत, जो 1/3 स्वर्गदूत जो लूसीफर के साथ परमेश्वर के खिलाफ जो योजना है उसमें जो जुड़ गए थे, उनको पतित, उनको फॉलन एंजल्स कहते हैं। उन एंजल्स के स्थान पर मसीह ने किसी और नए स्वर्गदूतों को नहीं बनाया। तो जब ये गिर गिर गए थे स्वर्गदूत, परमेश्वर ने उनको एकदम से हटाकर उनके स्थान में नए स्वर्गदूत को नहीं बनाए। परमेश्वर का योजना था, द मिस्ट्री प्रोग्राम, जो पहले से ही परमेश्वर में गुप्त था, कि परमेश्वर अपने यीशु मसीह के लहू और क्रूसीकरण के द्वारा एक ऐसा एक प्रजा, एक कलीसिया, एक कांग्रेगेशन, विश्वासियों का झुंड बनाएंगे जो स्वर्गीय स्थानों में पतित स्वर्गदूत हैं उनके स्थान ले लेंगे। यानी कि द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, कृपा के युग के द्वारा जो मसीह में पूरी तरह विश्वास करते हैं, उन विश्वासियों को परमेश्वर रैप्चर देते हैं। रैप्चर के साथ एक नए शरीर देते हैं, जो शरीर स्वर्गीय स्थानों में हमेशा के लिए निवास करने के लिए योग्य है, काबिल है। और प्रकाशित वचन उसके 12वीं अध्याय ठीक महाप्रलय का, यानी कि 7 साल का जो प्रलय है उसका बीच भाग है। हम देखते हैं उस समय मीखाएल, जो इस्राएल भूमि का प्रधान दूत है, परमेश्वर उनको आज्ञा देते हैं कि स्वर्गीय मंडली में जितने अपवित्र स्वर्गदूत हैं, फॉलन एंजल्स हैं, उनको मार गिरा दे, उनको नीचे काट कर इस संसार, इस धरती पर डालते हैं। और तब से शुरू होता है द ग्रेट ट्रिबुलेशन, महाप्रलय। तो ये समझना जरूरी है। आप याद रखें, सांझ हुई और फिर भोर हुआ। चौथा पॉइंट यह है कि सृष्टि का प्रत्येक दिन 24 घंटे का दिन था। कई लोग कहते हैं द गैप थियरी जो है वो गलत है। वो कहते हैं कि एक एक दिन के बीच में मिलियंस ऑफ ईयर्स, हजारों साल का गैप है। ऐसा नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार 11वीं अध्याय 9वीं आयत और 10वीं आयत में यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहते हैं, उनको जवाब देते हुए यीशु कहते हैं, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाते, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। तो तो शाम से लेकर भोर एक, और फिर भोर, शाम पहला हिस्सा और भोर दूसरा हिस्सा, 12 आवर्स प्लस 12 आवर्स, 24 घंटे। तो एक एक प्रत्येक दिन 24 घंटे का दिन था। और पांचवा विशेषता यह है कि परमेश्वर ने 6 दिनों में सब कुछ बनाया और 7वें दिन उसने विश्राम किया। और इसके बाद कुछ भी नया नहीं बनाया गया। और हम यही बात इब्रानियों की पत्री 4th अध्याय 10वीं आयत में हम देखते हैं, क्योंकि जिसने इसके जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम
किया है। देखिएगा, एक और बात है, आदम और ईव, ये दोनों छठे दिन में परमेश्वर ने बनाया है। परंतु जब हम दूसरी अध्याय, उत्पत्ति के दूसरी अध्याय पढ़ते हैं, परमेश्वर ने ये वर्णन किया है किस प्रकार परमेश्वर ने हव्वा को बनाया है, उसका वर्णन दूसरी अध्याय में किया है। तो हमें कभी ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर ने आदम को छठे दिन बनाया और हव्वा को किसी और दिन बनाया। नहीं, ऐसा नहीं है। उत्पत्ति के पुस्तक पहली अध्याय 27वीं आयत 27th वर्ष देखिए, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। दोनों का सृष्टि छठे दिन ही की, आदम और ईव। परंतु ईव को किस प्रकार और आदम को किस प्रकार बनाया, उसका वर्णन दूसरी अध्याय में है। परंतु सृष्टि पहले अध्याय में छठे दिन ही की थी। हमने ये देखा है, और हमने ये भी देखा है उत्पत्ति दूसरी अध्याय पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक कि जो कुछ परमेश्वर ने स्वर्ग में और इस धरती में बनाया है, सबको पहले 6 दिनों में बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न आ सकता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को सृष्टि कब किया, स्वर्गदूतों का सृष्टि कब किया। आयुब के पुस्तक 38वीं आयत और 4वीं और 7वीं आयत में आप पढ़े तो परमेश्वर आयुब से इस प्रकार पूछते हैं, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नेव कौन सी वस्तु पर रखी है? वह किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? और ये सब पूछने के बाद 7वीं आयत में एक स्टेटमेंट है, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। तो परमेश्वर पूछ रहे हैं, हे आयुब तू कहां था? तो और 7वीं आयत में देखिए, भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे, और यही भोर के तारों को परमेश्वर के सब पुत्र भी कहा गया है। और देखिएगा, हम आगे जब पढ़ेंगे हम समझेंगे कि एंजल्स को सन्स ऑफ गॉड कहा है, परमेश्वर के पुत्र एंजल्स को कहा है। और भोर के तारे, द मॉर्निंग स्टार्स, भी किसको कहा है? एंजल्स को कहा है। और हमने देखा है उत्पत्ति के पहले अध्याय 5वीं आयत, वो क्रम कैसा है? सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहले दिन हो गया। तो दोस्तों, यशायाह की पत्री, ये भविष्यवाणी 14वीं आयत 14वीं अध्याय और उसकी 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? ये लूसीफर के बारे में कहा है। किंग जेम्स बाइबल में इस प्रकार है, हाउ आर दाउ फॉलन फ्रॉम हेवन, ओ लूसीफर, सन ऑफ द मॉर्निंग, हाउ आर्ट दाउ कट डाउन टू द ग्राउंड, विच डिड्स वीकन द नेशंस। देखिएगा, स्वर्गदूतों को भोर के तारे कहा गया है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का सृष्टि, और हमने देखा है कि ये सृष्टि के पहले दिन, ये जो सृष्टि का क्रम है, वहां
आनंद से परमेश्वर का जय जयकार करते हैं। देखिएगा, परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को पहले दिन ही सृष्टि किया। पहले दिन के दूसरे भाग जो भोर है। दिन शुरू कैसा होता है परमेश्वर के हिसाब से? सांझ से शुरू होता है और उसका दूसरा भाग है भोर। और इस भोर में ही परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का सृष्टि किया। अब हमारे मन में एक प्रश्न आ सकता है, लूसीफर का पतन कब हुआ? देखिएगा, लूसीफर का पतन यानी कि उसका गिराव, यानी कि पाप का आरंभ स्वर्गीय मंडल में, स्वर्गीय स्थान अपवित्र हो जाता है। उत्पत्ति के पहले अध्याय और उसकी 31वीं आयत में परमेश्वर ने ये समराइज करते हैं, सृष्टि का कार्यक्रम का एक उपसंहार देते हैं और कहते हैं, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा। तो क्या देखा? कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया। यानी कि सृष्टि के 6 दिन के अंत में जब परमेश्वर ने सबका एक इंस्पेक्शन किया, जो कुछ बनाया सबको देखा, स्वर्गीय स्थानों में, उस भूमंडल में, दृश्य और अदृश्य, सिंहासन हो, अधिकार है, सबको देखा। और परमेश्वर ने क्या सर्टिफाई किया? कि सब कुछ बहुत ही अच्छा है। परंतु उत्पत्ति के 3री अध्याय और उसकी पहली आयत में हम देखते हैं, लूसीफर एदन के बगीचे में आते हैं, बड़े तंत्र पूर्वक आते हैं और हवा और आदम को धोखा देते हैं। यानी कि लूसीफर का पतन पहले अध्याय 31वीं आयत के बाद और उत्पत्ति की 3रे अध्याय से पहले, इसके बीच में हुआ है। दोस्तों, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में बहुत बार परामर्श होता है हेल, लेक ऑफ फायर, अग्नि का झील, अग्नि का कुंड, नरक। इन प्रत्येक पदों का इस्तेमाल कर कर ये झील, आग, अग्नि का झील के बारे संबोधित किया गया है। हम देखते हैं परमेश्वर ने किन के लिए ये बनाया गया है, द लेक ऑफ फायर, हेल, किसके लिए बनाया गया है? मत्ती रचित सुसमाचार 25वीं अध्याय और इसकी 41st वर्ड, 41वीं आयत में देखिएगा, परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। Hell was not prepared for human beings. Hell, God made hell to punish the fallen angel Lucifer and all the fallen angels. परमेश्वर ने नरक अग्नि कुंड, अनंत अग्नि कुंड मनुष्य के लिए नहीं बनाया, मनुष्य को दंड के लिए नहीं बनाया था। उसका उद्देश्य क्या था? पतित शैतान और उसके पतित दूतों को हमेशा के लिए दंडित करने के लिए बनाया गया था। परंतु हमारे प्यारे दयालु परमेश्वर का इच्छा क्या है? पहली तिमोथियुस की पत्री 2री अध्याय और 4री आयत में परमेश्वर कहते हैं कि वह ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। क्या है परमेश्वर का इच्छा? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का इच्छा क्या है? कि सब मनुष्य का उद्धार हो। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई भी अविश्वास के द्वारा इस अग्नि कुंड में जाए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति सत्य को भली भांति पहचान ले और
उद्धार पाए। परमेश्वर ने अन्य जातियों का और यहूदियों का एक उद्धार का योजना बनाया है जो आज के समय में लागू है, और इसके अलावा उद्धार का कोई और मार्ग नहीं है। दोस्तों, ये कृपा के अनुसार, कृपा के समय युग के दौरान एक ही उद्धार का मार्ग है, और वो ये है, प्रेरित पौलुस के द्वारा जो अन्य जातियों का अपोस्तल परमेश्वर ने ठहराया है, एक कृपा का मार्ग खोला है। वो ये है, पहले कुरिन्थियों की पत्री 15वीं अध्याय पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक आप पढ़े, वहां संक्षिप्त में इस प्रकार लिखा है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। जब हम विश्वास करते हैं कि हाँ, यीशु मसीह मेरे तमाम पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, भाइयों और बहनों, आप जहां भी हो, आप जैसे भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि हमारा उद्धार उसी वक्त संयम है, कायम है। इफिसियों की पत्री पहली अध्याय 13वीं आयत और 4वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। देखिएगा, पहले आप पिता का इच्छा क्या था कि हर मनुष्य सत्य को पहचाने, भली भांति पहचाने। सत्य को कैसे पहचानेंगे? वचन पढ़ने से पहचानेंगे। सत्य का वचन सुनो, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जैसे ही हम ये वचन को हम स्वीकार करते हैं और पूरे विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा का छाप हमारे हृदय में लगता है। और देखिएगा 14वीं आयत, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। परमेश्वर हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा को देते हैं, और ये हमारा छुटकारे की गारंटी है। आगे देखें, छुटकारे से क्या मतलब है। रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय और 23वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं, और ले पालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। तो छुटकारे से क्या मतलब है कि हमारा शरीर का उद्धार, इस देह का उद्धार, इस देह में रोमियो की पत्री 7वीं अध्याय के आधार पर भाइयों बहनों, एक उद्धार पाए विश्वासी जब तक इस शरीर में है, उसके शरीर में पाप है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, हाय, इस शरीर से कौन मुझे छुड़ाएगा, जिसमें पाप बसता है। परमेश्वर छुड़ाते हैं हमारे इस शरीर को। रैप्चर के समय उद्धार हमारा इस शरीर का पूरा होता है। पहली थिस्सलुनीयों की पत्री 4वीं अध्याय 17वीं आयत से लेके 16वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक आप पढ़े। पहले थिस्सलुनीयों की पत्री 4वीं अध्याय 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक आप पढ़े, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। यानी कि जो किंगडम, जो डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, यानी कि कृपा के युग में जो जो विश्वासी लोग परमेश्वर यीशु मसीह में मर गए हैं या सो गए हैं, वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित
और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। ये कल्पना है। फिर पौलुस हमें ये आज्ञा देते हैं कि हम इन बातों से एक दूसरे को याद दिलाओ कि हमारा अनंत जीवन इस धरती में नहीं है। हमें एक परमेश्वर नया शरीर देंगे और हम बादलों में उठा लिया जाएंगे और हम सदा परमेश्वर के साथ इस प्रकार रहेंगे। तो हमारा देह का छुटकारा कब होता है? रैप्चर तक। और हमने पिछले आयत में इफिसियों की पत्री पहली अध्याय 13वीं और 14वीं आयत में हमने देखा कि ये पवित्र आत्मा का छाप कब तक हमारे शरीर पे, कब तक हमारे हृदय में है? जब तक हमारा छुटकारा, यानी कि खरीदे हुए, मोल लिए हुए वस्तु, यानी कि हम हर एक विश्वासी का शरीर का छुटकारा जब तक नहीं होता, तब तक पवित्र आत्मा हम में निवास करती है और हम पर पवित्र आत्मा का छाप रहता है। भाइयों बहनों, ये वो सुनहरा अवसर है जहां जाति, चाहे जो भी हो, अन्य जाति हो या यहूदी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, ऐसा कोई फर्क नहीं है। जो कोई परमेश्वर में विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाए, उनका नाश ना हो। यह है परमेश्वर का इच्छा। प्रभु आपको आशीष दे। अगले वीडियो, ये इंट्रोडक्शन था, अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करें। प्रभु आपको आशीष दे। समय लेके ये सुनने में आपका धन्यवाद। आपका कोई क्वेश्चन है, सिक्योर in Christ at gmail.com, secure IJC@gmail.com में आप संपर्क करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।